हेलो स्टूडेंट, आज वापस हम वही टॉपिक है उसका सेकंड लेक्चर जो है वो ले रहे हैं। मैं आपको बैंक जो ऋण देता है, एटलीस्ट बैंक से जो हम डिपॉजिट जमा कराते हैं तो वो बैंक का एक फंड होता है और बैंक उसको वापस इन्वेस्ट करता है। इससे पहले मैंने आपको उसी के बारे में स्लाइटली थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। लाभकारी जो अलाभकारी विनियोग मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए थे। अब करते हैं विनियोजन के सिद्धांत की। एटलीस्ट बैंक के पास जो पैसा आता है वो बैंक का खुद का नहीं होता है। जनता जो है वो अपनी छोटी छोटी डिपॉजिट को बैंकों में जमा कराती है और उन्हीं डिपॉजिट को बैंक वापस जो है वो इन्वेस्ट करने का काम करते हैं। तो बैंक जो है वो जनता के धन के प्रन्यासी होते हैं, सेवक होते हैं, सुरक्षा करने वाले होते हैं। जब वो बैंक जनता के इस धन को वापस कहीं विनियोजित करते हैं, किसी को लोन देते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी के शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड परचेज करते हैं, तो बैंक किन किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेगा, किन किन सिद्धांतों का पालन करेगा। तो उन सिद्धांतों के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि रियल में बैंक जनता के धन को किसी दूसरी जगह ले जा करके विनियोजित करता है तो उनको किन किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए ताकि जनता का धन भी सुरक्षित रहे, बैंक की अर्निंग भी हो सके और वापस रिकवरी भी ली जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो है सुरक्षा का सिद्धांत, कि बैंक जब कभी भी जनता के धन को कहीं विनियोजित करना चाहता है तो बैंक को सबसे पहले सुरक्षा के सिद्धांत को अपनाना चाहिए, सुरक्षा के सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। सुरक्षा का सिद्धांत ये कहता है कि ऋण के पीछे पर्याप्त जमानत होनी चाहिए। जो भी जिस किसी भी को लोन दिया गया है तो पर्याप्त जमानत का बैंक को ध्यान रखना चाहिए। जब तक सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं हो तब तक इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, किसी को लोन नहीं देना चाहिए। उसके बाद उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को लोन दिया जा रहा है या जहां इन्वेस्ट किया जा रहा है उसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, एटलीस्ट वो वापस रीपे कर भी पाएगा लोन को या नहीं कर पाएगा। उसके बाद सारी कानूनी औपचारिकताओं का हमें पालन करना चाहिए। जितनी भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है उन लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करते हुए लोन देना चाहिए। अगर बैंक ने लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो नहीं किया तो इट में भी पॉसिबल कि उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाएगी, ऋण की वापसी जो है वो वापस बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितनी भी वैधानिक अनिवार्यताएं हो, बैंक को सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उन सभी वैधानिक अनिवार्यताओं की जो है वो उनको पूरा करना चाहिए। लाभ के चक्कर में बैंक को जनता के धन को खतरे में नहीं डालना चाहिए कि ये नहीं कि केवल मात्र प्रॉफिट हो रहा है इस वजह से बैंक जनता के धन को क्या करे, खतरे में डाल दे। तो बैंक को ऐसा नहीं करना चाहिए। लाभ के लालच में आके जनता के धन को कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहिए। तो ये है पहला सुरक्षा का सिद्धांत कि बैंक को उसका पालन करना चाहिए। उसके बाद दूसरा आता है उत्पादकता का सिद्धांत, कि जब कभी भी बैंक इसको वापस कहीं इन्वेस्ट कर रहा है या लोन दे रहा है तो प्रोडक्टिविटी के सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए कि रियल में जहां उसको दिया जा रहा है उसका कहीं अनप्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, अनुत्पादक प्रयोग तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर अनुत्पादक प्रयोग किया गया तो उसकी वापस रिकवरी मुश्किल हो जाएगी। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में लोन दिया प्रोडक्शन के लिए, एग्रीकल्चर सीड्स किसी के लिए, लेकिन किसान ने उसका प्रयोग मृत्यु भोज, गंगोज, शादी, दहेज आदि में कर लिया तो अब उसकी वापस कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, उससे वापस कोई रिटर्न जब हुआ ही नहीं तो वो रीपे कैसे करेगा। तो उन क्षेत्रों में बैंकों को विनियोग करना चाहिए जहां से पर्याप्त निरंतर आय हो सके, बैंक की खुद की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो और जिस पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है एटलीस्ट वो भी उसका प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करे। तो बैंक को लोन देने के बाद भी ये देखना चाहिए कि एटलीस्ट उसका यूजेस हो रहा है नहीं हो रहा है। जिस पर्पस के लिए लोन लिया गया था, जिस इकोनॉमी एक्टिविटी के लिए लोन दिया गया था, जिस आर्थिक गतिविधि को पूरा करने के लिए व्यक्ति ने या संस्था ने लोन लिया उसको वो पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, बैंक को इसका ध्यान जरूर देना चाहिए। उत्पादकता के सिद्धांत का पालन। उसके बाद आता है तरलता के सिद्धांत का पालन। तरलता ये कहती है कि आपके पास पर्याप्त मात्रा में नकद की उपलब्धि रहे, कि आज अगर मैंने किसी को लोन दे दिया है और जब कभी मुझे आवश्यकता पड़ती है तो मैं उसे तुरंत मांग करके और मेरी कैश की जो प्रॉब्लम है एटलीस्ट उसको सॉल्व कर सकूं। तो ऐसे ही सिद्धांतों का पालन बैंक को करना चाहिए। बैंक जब विनियोग करता है या किसी को लोन देता है तो वापस बैंक को जब जरूरत हो विनियोग को यथाशीघ्र नकदी में परिवर्तन कर सके, विनियोग को यथाशीघ्र नकदी में परिवर्तन किया जा सके, ऐसा इन्वेस्टमेंट बैंक को करना चाहिए कि जब कभी भी आवश्यकता पड़ी तुरंत प्रभाव से बैंक उसको वापस
जो है वो कैश में चेंज कर सके। तो अगर बैंक विनियोग कर रहा है तो बैंक को सरकारी प्रतिभूतियों में, बॉन्ड में, फर्स्ट कैटेगरी की सिक्योरिटी में एटलीस्ट उसमें लगाना चाहिए। मांग पर जो ऋण दिए जाते हैं याचना राशि वो हो तो वो तुरंत फटाफट 24 घंटे, 48 घंटे, 72 घंटे, 15 दिन उसमें वापस आ जाते हैं, तो ऐसा होना चाहिए। या बैंकों में परस्पर जो विनियोग किया जाता है, एक बैंक दूसरे देश को देता है, एक बैंक दूसरे बैंक को देता है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट वापस जो है वो बहुत जल्दी आ जाता है या कैश की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसकी रिकवरी बहुत जल्दी होती है। तो बैंक को इन्वेस्टमेंट करते समय इस सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है जोखिम की विविधता का सिद्धांत। जोखिम की विविधता ये कह रही है कि बैंकों को रिस्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। किसी एक ही इंडस्ट्री पर, एक ही पर्सन पर, एक ही जगह, एक ही प्रकार का उद्योग, एक ही व्यवसाय या एक ही व्यक्ति, उसको मैक्सिमम लोन इश्यू नहीं करने चाहिए। जैसे इंडिया में तो बहुत सारे ऐसे केसेस हो चुके हैं, विजय माल्या का, नीरव मोदी का, बहुत से ऐसे जहाँ फिर वापस जाके फ्रॉड का ही सामना करना पड़ा बैंकों को और उनकी रिकवरी हो ही नहीं पाई। तो बैंक को ये ध्यान रखना चाहिए कि एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, एक पर्टिकुलर पर्सन को मैक्सिमम लोन इशू नहीं करने चाहिए, और एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भी सारा इन्वेस्टमेंट एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में नहीं होना चाहिए। किसी ने कहा है कि सारे अंडे एक टोकरी में रखना खतरनाक हो सकता है, हमें सारे अंडों को एक साथ एक ही टोकरी में रखना चाहिए। थोड़ी सी टोकरी इधर उधर हुई और सब अंडे टूट गए, तो इसलिए अंडों को जगह जगह रखना चाहिए। इसका मतलब अंडों का तात्पर्य यहाँ बैंकों के विनियोजन से है कि बैंक को एक ही सेक्टर पे सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। उसके बाद है विक्रयशीलता का सिद्धांत। विक्रयशीलता का सिद्धांत ये कहता है कि जहां इन्वेस्टमेंट किया गया हो जिसमें उसकी मार्केटेबिलिटी होनी चाहिए, शीघ्र सेल वाली सिक्योरिटी होनी चाहिए कि बहुत जल्दी आप उनको तुरंत मार्केट में बेच सको जब कभी भी आपको कैश की रिक्वायरमेंट हो। तो बैंक को अपने विनियोजन को ऐसे अंशों में, ऐसी प्रतिभूतियों में, ऐसी चल संपत्तियों में लगाना चाहिए जिन्हें शीघ्र अतिशीघ्र बाजार में बेचा जा सके, जिनको जैसा सरकारी अंश है, बॉन्ड है, अच्छी कंपनियों की सिक्योरिटी है। तो ऐसी में लगाने से क्या होता है कि तुरंत उनको बाजार में बेचा जा सकता है और लोग उन्हें तुरंत परचेज भी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी रेपुटेशन होती है, गुडविल होती है, रिटर्न के चांसेस होते हैं, उसमें स्टेबिलिटी रहती है, विश्वास रहता है, इसलिए जनता उन्हें आसानी से क्रय भी कर लेती है। तो बैंकों को विनियोग करते समय मार्केटेबिलिटी पर भी ध्यान देना चाहिए कि जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्ट किया जा रहा है उसको वापस कितनी जल्दी मार्केट में ले जा करके सेल किया जा सकता है। उसके बाद है कर मुक्तता का सिद्धांत, कि बैंक को चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो उस इन्वेस्टमेंट से जो आपको रिटर्न हो रही है एटलीस्ट उसमें टैक्स से आपको रिलैक्सेशन मिले, एग्जम्प्टेड हो, लोअर रेट हो, कुछ ना कुछ डिस्काउंटिंग हो, ऐसे सेक्टर में बैंक को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हमारे यहाँ बहुत से ऐसे सेक्टर हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें टैक्स में रिबेट मिलती है, तो वही बैंक को ध्यान रखना चाहिए। विनियोग उसी कंपनी में करना चाहिए जिसकी रिटर्न जो है वो एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स हो या जिस पर लोअर रेट ऑफ जो है वो टैक्स पे करना पड़े। तो बैंक को ऐसा सरकारी, अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां, जैसे गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है, तो उनमें क्या होता है टैक्स से रिलैक्सेशन मिल जाती है, तो बैंक को उन्हीं में विनियोग करना चाहिए ताकि बैंक उस रिटर्न पर टैक्स पे करने से बच जाए। उसके बाद है विकेंद्रीकरण का सिद्धांत। विकेंद्रीकरण का सिद्धांत वापस ऊपर वाला ही जैसा ही है। अब ये कह रहा है कि हमें एक ही क्षेत्र पे विनियोग नहीं करना चाहिए, एक ही रीजन में सारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। बैंकों का विनियोग विकेंद्रित होना चाहिए पूरे भारत में, अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग व्यक्ति। वो है हमारा विकेंद्रीकरण का सिद्धांत कि पूरा इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंशन दूर दूर तक होना चाहिए। उसका भौगोलिक जो वितरण है वो अलग अलग स्थानों, अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग राज्यों, अलग अलग कैपिटल, सब जगह अलग अलग जगह पर होना चाहिए। तो सारे विनियोग एक ही जगह नहीं कर दो, क्योंकि क्या होता है जब प्राकृतिक आपदाएं आती है, अकाल है, बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, ऐसी आपदाएं आती है तो उस समय बैंक को कम नुकसान होगा। एक ही जगह आपदा आई, डूबा तो वहाँ का डूबा, आगे का तो नहीं डूबेगा। तो ये जो है जोग्राफिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉपर होना चाहिए, अलग अलग जगह फैला हुआ विनियोग होना चाहिए, विकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए विनियोग का,
कि एक ही ट्रेड सेंटर पे लगा दिया, सूरत पे सारा पैसा लगा दिया, अहमदाबाद पे सारा पैसा लगा दिया, जयपुर पे लगा दिया, जयपुर डूबा, इन्वेस्टमेंट डूबा, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद है विनियोग की कीमत में स्थिरता का सिद्धांत, कि हम जिस सिक्योरिटी, जिस बॉन्ड, जिस प्रतिभूति में हम विनियोग कर रहे हैं, एटलीस्ट उसके प्राइस में स्टेबिलिटी रहे, क्योंकि जब प्राइस में स्टेबिलिटी रहेगी तो आपकी रिटर्न जो है वो अच्छी खासी होगी। जिसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है वहाँ अगर सिक्योरिटी के प्राइस गिर गए तो फिर आपको जो है वहाँ से रिटर्न अच्छा नहीं मिल पाएगा। तो बैंक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिस सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस सिक्योरिटी के प्राइस में स्टेबिलिटी रहे, स्थिरता रहे, ताकि स्थिरता रहने से क्या होगा कि आपको आपका रिटर्न वापस मिलने के चांस रहेंगे। अगर उसमें फ्लक्चुएशन हुए और फ्लक्चुएशन डाउन की ओर हुए तो बैंक ने जो इन्वेस्टमेंट किया है एटलीस्ट वो भी डूब जाएगा। तो इस सिद्धांत का भी बैंक को ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है सामाजिक दायित्व का सिद्धांत। बैंक को एक सामाजिक दायित्व के सिद्धांत को भी जो है, सामाजिक दायित्व का सिद्धांत ये कह रहा है कि बैंक की एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये नहीं कि सारा का सारा इन्वेस्टमेंट हाई फाई ऊंची इंडस्ट्रीज, बेस्ट इंडस्ट्री सबको दे दिया, एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए बैंक को ऐसी जगह भी विनियोग करना चाहिए जो क्षेत्र बहुत पिछड़ा हो, बहुत बैकवर्ड हो, बहुत रिमोट एरिया हो, तो वहाँ के भी डेवलपमेंट को लगाना चाहिए। आज बैंक अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करने के लिए कुछ गाँव को गोद ले लेते हैं, उसके डेवलपमेंट का कार्य करते हैं, रोड का कंस्ट्रक्शन कराते हैं। तो बैंक को कुछ काम ऐसे करने चाहिए जहाँ रिटर्न नहीं, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल की जाए, जहाँ सोशल वेलफेयर इंक्रीज होता हो, किसी पर्टिकुलर सोसाइटी को जिसका बेनिफिट मिलता हो, कुछ कमजोर वर्गों को लोन देना चाहिए। बैंक को इस सिद्धांत को भी फॉलो करना चाहिए। जो आर्थिक दृष्टि से बहुत कमजोर वर्ग हो, बैंक को उसको भी लोन का इश्यू करना चाहिए। उसके बाद है अल्पकालीन ऋणों को वरीयता। बैंक को जहाँ तक हो सके लॉन्ग टर्म के लोन इश्यू नहीं करना चाहिए, शॉर्ट टर्म का लोन देना चाहिए। विद इंटरेस्ट रिकवरी हो फिर वापस आप लोन दे दो, फिर विद इंटरेस्ट रिकवरी करो फिर आप वापस लोन दे दो। तो जहाँ तक हो सके अल्पकालीन या मध्यकालीन ऋण देना चाहिए, दीर्घकालीन ऋण बहुत कम देने चाहिए, क्योंकि उनकी रिकवरी कब होगी आपको पता नहीं, और लॉन्ग टर्म में जाकर के वापस नहीं हो पाए तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूब सकता है। उसके बाद आता है कि जमानत की प्रकृति, कि बैंक को जो भी सिक्योरिटी के तौर पर जो भी कमोडिटी एक्सेप्ट करे, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, तो उसके नेचर को देख लेना चाहिए कि उसका नेचर ऐसा नहीं कि उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन हो, उसमें वो हो घिसा वो होती जाए, मतलब टूट फूट ऐसी ऐसी कोई चीज़ सिक्योरिटी के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए जिसका मूल्य अपने आप ही धीरे धीरे कम होता जाए। ऐसी एसेट्स को एक्सेप्ट करना चाहिए सिक्योरिटी के तौर पर जिसकी वैल्यू में अपडेट हो, हाई टू हाई वो आगे इंक्रीज हो सके, ऐसी चीज़ें जो है वो एक्सेप्ट करना चाहिए। और लास्ट में है सरकारी नीतियों व आरबीआई की नीतियों को फॉलो करना चाहिए। बैंक को जहाँ तक हो सके सारी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सारे लीगल एक्ट जो भी है, बैंकिंग के एक्ट है, आरबीआई के एक्ट है, गवर्नमेंट की जितने भी पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के जो भी नॉर्म्स है, एटलीस्ट उसको उनको फॉलो करते हुए, उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए बैंक को अपने फंड को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल है, सारे सिद्धांत है जो एक बैंक को विनियोग करते समय ध्यान देने चाहिए, क्योंकि बैंक को हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी केवल मात्र शेयर कैपिटल थी, बाकी का सारा पैसा जनता का है। जनता ने बड़े विश्वास के साथ वो बैंकों में सुरक्षा के तौर पर रख रखा है। अब अगर बैंक उसको कहीं इन्वेस्ट कर करके खुद कुछ अर्निंग करना चाह रहा है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि जनता के विश्वास के साथ धोखा नहीं हो और जनता को उसका पैसा समय पर विद ब्याज दर, विद इंटरेस्ट जो है वो बैंक वापस उनके मांगने पर उनको देने में सक्षम हो सके। बैंक को इन सिद्धांतों का ध्यान रखते हुए अपने विनियोग को करने के आगे के कदम उठाने चाहिए।